नमस्कार, प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर न्यूज। जब रूस के सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें एक ड्रोन तेजी से टारगेट की तरफ जा रहा है और ये हमले के वक्त का वीडियो है जब रूस के सोची में सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर पर तेज धमाका हुआ और धुएं का बवंडर उठ गया। बताया जा रहा है पहले ड्रोन अटैक के बाद 3 और ड्रोन इंटेलिजेंस यूनिट की इमारत से टकराए। हालांकि रूस की तरफ से किसी ड्रोन अटैक के बारे में नहीं कहा गया, जबकि बाद में रूस ने माना कि उसने 4 ड्रोन मार गिराए। जबकि उसी दिन यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि ठीक उसी दिन मिसाइल प्लांट पर हमला हुआ। स्मोलेंस्क में मौजूद ये उसी प्लांट की तस्वीरें हैं। इस प्लांट में किंजल मिसाइल बनाई जाती है। यहां से हर हफ्ते एक बड़ी खेप युद्ध में इस्तेमाल के लिए निकलती है। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि ड्रोन हमले की वजह से क्रूज मिसाइल का प्रोडक्शन रुक गया है, यानी यूक्रेन ने जिस मंसूबे से हमला किया था वो पूरा हो गया। सोची में इंटेलिजेंस दोनों ही जगह हमला इतना जबरदस्त था कि काफी तबाही हुई, जिसके बाद क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर यूक्रेन के नए हथियार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया, जिसके बाद रूस की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन एक लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर रहा है। बाहर भागना पड़ा, वो बैठक छोड़कर मंत्रालय के बाहर आ गए। ये तब है जब भूकंप का केंद्र दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर नेपाल का बाझांग जिला था। ऐसे में सोच कर देखिए कि अगर कहीं भूकंप का केंद्र हिमाचल या उत्तराखंड के हिमालय वाले रेंज में होता, जहां से दिल्ली की दूरी महज 250 से 300 किलोमीटर है और तीव्रता करीब 8 होती, तब तबाही कितने बड़े पैमाने पर होती। मनाइए कि आज ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी यह घटना घट सकती है, क्योंकि उत्तर पश्चिम हिमालय के नीचे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 4,000 से अधिक भूकंप के हल्के झटकों के बाद यहां भूगर्भ में लगातार तनाव बढ़ रहा है। जमीन के नीचे खिंचाव की स्थिति बन गई है। यह तनाव गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में मेन सेंट्रल थर्स्ट जोन के दक्षिण में रिकॉर्ड किया गया है। तनाव के कारण चमोली के भूगर्भ से सबसे अधिक एनर्जी निकल रही है। इस स्ट्रेस ड्रॉप से लगातार तरंगे निकल रही हैं और यही तनाव इस इलाके में बड़े भूकंप का खतरा बढ़ा रहा है, जिसका असर दिल्ली तक देखने को मिल सकता है। हालात कतई अच्छे नहीं हैं और नेपाल में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां आज उसी रेंज में भूकंप आया है जहां साल 2022 में आया था, जिसके बाद नेपाल से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भूकंप का केंद्र गहराई में ज्यादा है तो विनाश कम होता है, लेकिन अगर गहराई कम हो तो तबाही का स्केल बढ़ जाता है। नेपाल में आज यही हुआ। आज यहां आए भूकंप का केंद्र नेपाल का बझांग जिला था। यहीं 26 मिनट के अंतराल पर 2 बड़े झटके महसूस किए गए। दूसरा वाला झटका सबसे जोरदार था और धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में आया था, जिसका भयानक असर भी देखने को मिला। भूकंप के कारण कच्चे और पक्के मकानों में नुकसान की तस्वीरें सामने आईं। कई मकानों के गिरने की खबरें आईं। कई रास्तों पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड से 5-6 लोगों के घायल होने की खबर है। वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ जगह मवेशी भी मारे गए हैं। फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। राहत और बचाव का आने वाली बात यह है कि इस बार भी भूकंप उसी क्षेत्र में आया है जहां साल 2022 में आया था। तब जिला बझांग नहीं बल्कि था। उस वक्त तीव्रता 6.2 नहीं बल्कि 6.3 थी और तब के जलजले में 6 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई थी। इसी साल फरवरी के महीने में सीरिया और तुर्की भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठा था। ये कुदरती आपदा दोनों मुल्कों में महाविनाश लेकर आई थी। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
यहाँ भूकंप आकर रहेगा। इसकी सटीक भविष्यवाणी एक डच वैज्ञानिक फ्रैंक हुगरबिट्स ने पहले ही कर दी थी और उन्होंने एक बार फिर से इसी तरह के भूकंप आने की भविष्यवाणी पाकिस्तान को ध्यान में रखकर की है। भारत और नेपाल में आए भूकंप पर बिल्कुल सटीक बैठा। जानकार मानते हैं कि भूकंप की पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन फ्रैंक हुगरबिट्स के मामले में ये बात फिर से गलत साबित हुई है और इसीलिए सोशल मीडिया पर उनकी इस चेतावनी की काफी चर्चा है और पाकिस्तान में अभी से लोग डरे हुए हैं। दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर। प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।